के नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, 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 खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, उसकी जमी हो जाती है, पूर्वी हवाएं जब चलती है, उसकी जमी हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, 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 डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, हुक्मे खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था, हुक्मे खुदा के वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। अरे डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो, 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 डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो, खुदा के नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े
खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए एक बार जोरदार ताली बजाएं और प्रभु को महिमा दें। हालेलुया, सब जन को जय मसीह की। आइए बैठ जाएं, सब जन बैठ जाएं, वचन में जाएंगे हम। परमेश्वर को धन्यवाद करें आज की इवनिंग सभा के लिए कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, जब हम अपने मुंह बंद करके रखते हैं, परमेश्वर के काम देखते हैं। हालेलुया, जो लोग मुंह बजाते हैं वे हार जाते हैं। हाँ, जो लोग मुंह बजाते हैं वो क्या होते हैं? हार जाते हैं अपने लाइफ में। लेकिन जो लोग अपना मुंह बंद करके रखते हैं, परमेश्वर के काम देखते हैं। हालेलुया, और हम आज की शाम के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और ये टाइम हम परमेश्वर के जीवित कलाम को सुनेंगे। आप मेरे साथ कितने लोग तैयार हैं कि मैं आपके बीच वचन को लेकर आऊं? ओह, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैंने कहा कि जो लोग अपना मुंह खोलते हैं वो लोग हार जाते हैं, लेकिन जो लोग अपना मुंह बंद करके रखते हैं वो लोग जीतते हैं। हालेलुया, कहीं भी आप जाओ, आप अपने मुंह बंद रखो। हालेलुया, आप अपने दुश्मन के सामने मुंह बंद रखो, शैतान के सामने मुंह बंद रखो, जीतोगे आप। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपको एक खास विषय बताऊंगा जिसमें आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में, जिसमें आप आशीषित होंगे। आमीन। चाहते कि मैं आपके पास लेकर आऊं? यस कि नो? यस। आप मेरे साथ एक वचन निकालो, अय्यूब के पुस्तक एक अध्याय एक पद पढ़ो, क्या लिखा? हाँ हाँ। उज देश में अयूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया, कितने लोग सुन पाए? उज देश, ये देश का नाम था। कौन सा देश? उज देश। और उज देश के अंदर एक पुरुष था जिसका नाम अय्यूब था, जो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, और बाइबिल बताती वो बुराई से वो दूर रहता था, बुराई के करीब नहीं रहता था। बुराई जहां पर होता था वहां से वो खिसक जाता था। ऐसा था, बुराई से दूर रहने वाला, खरा, सीधा, पाप से दूर रहने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। उनके अंदर में 4 क्वालिटी थी। हालेलुया। और इसकी तारीफ किसने किया मालूम है? परमेश्वर ने। किसने किया तारीफ इसकी? इस दास की तारीफ इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने किया।
बोलता है कि मेरे दास अय्यूब के विषय में तू जानता है कि वो सीधा, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई रहने वाला, उसके जैसा और कोई, बोलता कोई नहीं है। फिर भी अय्यूब, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रति भोर उठ करके क्या करता था? पश्चाताप करता था। क्या करता था बेटा? पश्चाताप करता था। मैं आपको ब्लेसिंग के अंदर ले जाना चाहूंगा। आज की शाम यदि आप पकड़ लेते हो, आज की मीटिंग में आप ये बातें पकड़ लेते हो, आशीष अगला आपकी होगी। बोलो आमीन। मैंने कहा कि आज की रात इस मीटिंग में ये सारी बातें आप पकड़ लेते हो, वचन, अगले आशीष आपकी। बोलो आमीन। ये खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से क्या करता था बेटा? दूर रहता था। फिर भी अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करता था। 5वां पद देखो क्या लिखा। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। यस। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। क्या करता था अय्यूब? प्रति भोर उठ जाता था और गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब, बाइबल बताते, सदैव किया करता था। हालेलुया। बाइबल बताती है पश्चाताप करने वालों की आशीषें खुलती है। आमीन। वो ब्लेस्ड होते हैं। पश्चाताप का जीवन एक ऐसा जिंदगी है जो परमेश्वर से मैच खाता है, परमेश्वर से हमारी कनेक्शन जोड़ती है। आप जितने ज्यादा आप पश्चाताप के साथ में चल रहे हो, उतने ज्यादा आप परमेश्वर के करीब रहोगे और परमेश्वर भी तुम्हारे करीब होगा। ध्यान से सुनना मुझे। अय्यूब क्या करता था? अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करता था। अय्यूब वो स्वयं ऐसा पाप करके या स्वयं बुराई करके या स्वयं उल्टे सीधे कामों में फंसा रहता था, तब वो इस प्रकार के प्रति भोर वो पश्चाताप लेकर नहीं आता था। परंतु बाइबल बताती है अय्यूब सब प्रकार के बुरे काम से वो अलग रहता था, सब प्रकार की गंदगी से वो दूर रहता था, परमेश्वर का भय मानता था, खरा था, सीधा था। उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों के लिए क्या करता था? पश्चाताप करता था। अपने घराने के फैमिली के लिए पश्चाताप करता था और बोलता था कि निश्चय मेरे लोग ने, मेरे बच्चों ने पाप करके मेरे परमेश्वर से दूर चले गए होंगे। इस लेकर क्या करता था? वो होम बलि करके प्रति भोर चढ़ाता था। अरे वो सदैव ऐसा किया करता था। बोलो हालेलुया। मैंने कहा कि हमारी पश्चाताप हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाता है। हमारी पश्चाताप हमारे परिवार को स्वीप रखता है। आप एक पश्चाताप करने वाले एक व्यक्ति हैं, यदि एक पश्चाताप करने वाले बेटा हैं, बेटियां हैं, तो मानो परमेश्वर में आप ब्लेस्ड हो, परमेश्वर के करीब हो आप। दाऊद भी भजन संहिता 51 अध्याय में वो अपने आप को प्रभु के सम्मुख लाता है। 51 अध्याय पढ़ो, क्या लिखा है 51 अध्याय? भजन 51।
परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हाँ हाँ। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और दाऊद कहते हैं मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में ताकि निष्कलंक तू ठहरे। बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता की गर्भ में पड़ा। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। अय्यूब का पश्चाताप करना। अय्यूब का पश्चाताप करना उनकी खुद की जिंदगी को बनाने का कारण था, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर के दृष्टि में पाप हो चुका था उसकी जिंदगी में। उसकी जिंदगी गिर चुके थे व्यभिचार में, पाप से लद चुका था, उसके सर डूब चुका था। वो परमेश्वर से अलग हो चुका था। जब इंसान पाप करते हैं तो परमेश्वर से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, अलगाव हो जाता है। एक इंसान के जीवन में पाप आती है तो वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन अब ध्यान दो मुझे, एक इंसान जब पापों से पश्चाताप करते हैं, जब पापों से मन फिराते हैं, तो वो परमेश्वर के करीब जाते हैं। आमीन। पाप हमें परमेश्वर से अलग जरूर कर देता है, लेकिन पश्चाताप हमें परमेश्वर के नजदीक ले आता है। आमीन। अय्यूब सदैव अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करता था कि प्रभु कदाचित मेरे बच्चों आपके प्रति पाप करके आपको छोड़ दिए होंगे, आपको भूल गए होंगे, या आपके दृष्टि में पापी और अपराधी होंगे, मैं तो नहीं जानता। लेकिन प्रभु ऐसा हो सकता है कि मेरे बच्चे मुझसे छिपकर पाप करते होंगे। और ऐसा अय्यूब अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करता था, अपने बच्चों के लिए हमेशा माफी मांगा करता था अपने गॉड फादर से, अपने जीवित परमेश्वर से हमेशा पश्चाताप के साथ में प्रति भोर को वो दिन की शुरुआत करती थी। प्रति भोर वो पश्चाताप करता था। लेकिन बाइबल बताता है दाऊद गुनाहों में गिर गया, अधर्म में गिर गया, दाऊद पाप में गिर गया, गलत जिंदगी में फंस गया। और बाइबल बताती है उसके जिंदगी से आशीषें उठ गई। पाप आशीषों को ले लेता है। क्या करता है बेटा? आशीषों को ले लेता है पाप, जिसका नाम है पाप। वो पाप इंसान के आशीष चुरा लेता है, लेकिन पश्चाताप फिर से आशीष से ले आती है। बोलो आमीन। और दाऊद क्या पश्चाताप करता है कि हे प्रभु मैंने केवल तेरे विरोध में क्या किया है? बोलता है पाप किया है। बोलता है तेरी दृष्टि में पाप किया, जो कुछ तेरी दृष्टि में मैंने बुरा किया है, ताकि तू न्याय करने में धर्मी और निष्कलंक ठहरे। बोलता है आमीन। आज हर जन को अपने आशीष को पाने के लिए, अपने परमेश्वर को पाने के लिए, अपने ऊंचाई लेवल में जाने के लिए पश्चातापी मन, पश्चातापी हृदय का होना बहुत जरूरी है। आमीन।
आप आशीष को कब खोलते हो? जब आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के नजदीक लाते हो। आपके घर से बंधनें कब टूटती है? जब आप अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लाते हो। आपकी चंगाइयां कब होता है? जब अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करते हो। जब अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आते हो, उसी दिन से तुम्हारे आशीष खुलना चालू हो जाता है। बोलो आमीन। आपके आशीष आने में देरी, आपके चंगाई होने में देरी, आपके बरकत आने में देरी कब होता है? जब आप अपने आप को प्रभु के सामने तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन एक इंसान प्रभु के सामने यदि वो अपने आप को तोड़े और बोले कि प्रभु मैंने केवल तेरे विरुद्ध में पाप किया है, तेरी दृष्टि में जो कुछ बुरा है मैंने वही किया है परमेश्वर। दाऊद क्या कहते मालूम है? जुफा से धो तो मैं हिम के नए उजले और उनके समान बोलता है सफेद बन जाऊंगा। क्या लिखा है 7वां पद? जूफा से मुझे शुद्ध कर, जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। और बोलता है मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक सफेद। बोलो आमीन, हालेलुया। मैंने कहा कि हमारी पश्चाताप सा हृदय प्रभु को पाने का एक संकेत है। प्रभु के नजदीक जाते हैं, क्या कहते मालूम है? 19 अध्याय भजन 19 के 12 में लिखा है। पढ़ो पढ़ो 19 के 12 क्या लिखे देखो। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। बोलता है पवित्र कर। हालेलुया। बोलता है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मुझे मेरे गुप्त पापों से मुझे क्या कर? पवित्र कर, बोलता शुद्ध कर। आज अपने परमेश्वर से ग्रेस को पाने के लिए, उस ग्रेस को पाने के लिए, उसके बरकत को पाने के लिए, उसके ब्लेसिंग को पाने के लिए, उसके अनुग्रह, उसकी दया को पाने के लिए एक इंसान को पश्चाताप के साथ रहना जरूरी है। अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करना जरूरी है। और अपने परिवार, अपने लोगों में पश्चाताप के साथ एक उत्तम आत्मा को मांगना है। कौन सी आत्मा को? उत्तम आत्मा। और आपको मालूम है कि उत्तम आत्मा किसके अंदर था? यस, बाइबल बताती है डेनियल के अंदर में उत्तम आत्मा पाया जाता था। किसके अंदर? डेनियल के अंदर। आप मुझे निकालो डेनियल की पुस्तक।
6 अध्याय 3 पद पढ़ो, क्या लिखा? जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, हाँ हाँ, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। यस, बाइबल बताती है जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। पश्चाताप के साथ, पश्चाताप तो आपके रिश्ता को परमेश्वर से मजबूत करता है, आपकी जिंदगी के आशीष की डोर खुलती है, श्राप और बंधन टूटता है पश्चाताप के साथ में। लेकिन आपको केवल पश्चाताप ही नहीं, परंतु आपको परमेश्वर से पश्चाताप में एक उत्तम आत्मा मांगना है अपने फैमिली में। बोलो आमीन। उत्तम आत्मा अपने परिवार, अपने बच्चों में उत्तम आत्मा मांगना सीखो। बोलो कि परमेश्वर मेरे बच्चों के अंदर उत्तम आत्मा दे, मेरे परिवार के अंदर उत्तम आत्मा दे प्रभु, मेरे लोगों में उत्तम आत्मा दे महान परमेश्वर। आमीन। जब वो उत्तम आत्मा आएगा, पाप से बचाएगा परमेश्वर। जब आपके घर उत्तम आत्मा होंगे, जब आपके बच्चों में, आपके फैमिली में उत्तम आत्मा होगा, परमेश्वर हमेशा आपको, आपके परिवार को पाप और बुराई से अलग रखेगा, क्योंकि आपके अंदर उत्तम आत्मा रहने के कारण आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चे बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और उत्तम आत्मा में समझ होती है। अब सुनो मुझे, उत्तम आत्मा में क्या होती है बेटा? समझ और बुद्धि की बातें होती है। उत्तम आत्मा, आज अपने परिवार, अपने बच्चों में उत्तम आत्मा मांगो, ताकि आपके परिवार में बुद्धि और समझ रहे, और हर जन को पश्चाताप के साथ जीवन बिताना है, पश्चाताप करने वाला, ताकि आपका रिश्ता परमेश्वर के संग अच्छा बनता जाए। कोई बात नहीं, दाऊद पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गया। इंसान पाप करने के बाद परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, लेकिन इंसान जब पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के फिर से करीब आ जाते हैं। इंसान परमेश्वर से जब पश्चाताप करते हैं, फिर से उसके रिश्ता नया होता है, पश्चाताप के कारण। पर अब आप इस बात को समझ गए कि परमेश्वर से मैं दूर था, परमेश्वर ने मेरे मन की आंखों को नया खोला, नया किया है। मैं अनजाने में ऐसा किया, बहुत बार जानबूझ के पाप होता है, बहुत बार अनजाने में बहुत सारे किए हमने। लेकिन अब नथिंग, आज एक ऐसे उत्तम आत्मा मांगो, ताकि आपके जीवन में पवित्रता ही, आपके परिवार, आपके बच्चों में पवित्रता ही रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब आपके घर में उत्तम आत्मा होगा, आपके लोग पवित्रताई में भी चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे पवित्रताई में रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है, पहला शमूएल की पुस्तक निकालेंगे, पहला शमूएल 2 अध्याय 12 पद।
पहला सामुएल 2 अध्याय 12 पद। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, सुनो ध्यान से, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। ना पहचाना। ध्यान से सुनो, याजकों की रीति, बस बस बस, बस। ये लुच्चे क्या है? लुच्चे, लुच्चे किसको बोलते हैं? जिसमें समझ और ज्ञान की बातें नहीं होते, मतलब वो हर एक पदार्थ में रहते हैं, चोरी में, व्यभिचार में, लूटपाट में, गाली बकने में, दुनियादारी में रहते हैं, उसको बोलते हैं लुच्चे। और बाइबल बताती एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उसने अपने लाइफ में परमेश्वर को जानना ना चाहा। हालेलुया। जब आपके फैमिली में, जब आपके बच्चों में उत्तम आत्मा होगा तो परमेश्वर की पहचान होगी। बोलो आमीन। जब आपके घर, जब आपके परिवार, जब आपके बच्चों में एक उत्तम आत्मा होंगे तो वे लुच्चे और लफंगे, बोलो, नहीं होंगे। हालेलुया। लुच्चे और लफंगे जब हो जाते हैं जब आत्मा नहीं होता। आज आपको एक पश्चाताप के साथ में अपने परमेश्वर से रिश्ता को जोड़ना है और अपने फैमिली के लिए उत्तम आत्मा मांगना है। कौन सी आत्मा बेटा? उत्तम आत्मा, ताकि प्रभु तुम्हारे साथ रहे, प्रभु की तुम अनुयायी में चलो, प्रभु का भय तुमको सुझे, प्रभु को तुम डरो, पाप से बचे रहो, हर एक प्रकार के बुरे काम से इस धरती में जो हो रहा है, इस पृथ्वी के नीचे, उन सब से तुम परिवार, तुम्हारा लोग, तुम्हारे बच्चे सब दूर रहे, जब उत्तम आत्मा रहेगा। आमीन। एली कौन था मालूम है? एली, एली कौन था? याजक था, परमेश्वर का दास था। बट देखो कि परमेश्वर के दास के घर में भी लुच्चे रहते हैं। समझ गए? यदि आत्मा नहीं है तो, यदि आत्मा नहीं है, परमेश्वर के भय मानने वाले नहीं है, यदि परमेश्वर के आदर नहीं करते, उनके घर में भी लुच्चे पाए जाते हैं। विश्वासी की तो बात छोड़ दो, बोलो यीशु मसीह की। आज उत्तम आत्माओं को मांगना है अपने परमेश्वर से, ताकि आपके बच्चे परमेश्वर के भय में रहे, यीशु मसीह के नाम में। ना ही कभी अपने माता पिता, अपने बच्चों को लुच्चे लफंगे देखना नहीं चाहते। यस, चाहते हैं क्या? नो, नेवर, कभी नहीं देखना चाहते हैं। कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे लुच्चे बन जाए, लफंगे बन जाए, बेवड़े बन जाए, दारुआ बन जाए, शराबी बन जाए, बेबिचारी बन जाए। ऐसा कभी माता पिता नहीं चाहते। लेकिन कुछ बच्चे लुच्चे बन जाते हैं, लुच्चे, परमेश्वर के भय नहीं रखने के कारण, पाप से नहीं डरने के कारण।
बुरे काम को नहीं छोड़ने के कारण, बुरे काम से पश्चाताप नहीं करने के कारण क्या होते हैं, बहुत सारे लोग लोच्चे लफंगे हो जाते हैं। परमेश्वर को जानते ही भी पाप करते हैं, परमेश्वर को भी नहीं डरते कि ये पाप है, ये बुराई है। उनको परमेश्वर का ज्ञान भी होता है कि हाँ, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, उसके बाद भी पाप करते हैं, उसके बाद भी बुराइयों में जकड़े रहते हैं, उसके बाद भी अपने चरित्र को बदलना नहीं चाहते हैं। बोलो यीशु मसीह की। आज आपको अपनी फैमिली में उत्तम आत्मा मांगना है। बाइबल बताती है डेनियल के अंदर में क्या पाया जाता था बेटा, उत्तम आत्मा। परमेश्वर से बोलना है, मेरे प्रभु मेरे बच्चों को बचा रखना पाप से। यस, जब आज के बाद आप आंसू बहाने वाले होंगे अपनी फैमिली के लिए, आपके फैमिली में, आपके बच्चों में वो आत्मा नहीं, उत्तम आत्मा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आपको प्रार्थना करनी है अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करना है। अय्यूब के जैसे, अय्यूब पश्चाताप करता था प्रति भोर और बोलता था कि निश्चय मेरे लड़के वालों ने, मेरे बच्चों ने पाप करके परमेश्वर से अलग हो गए होंगे। इस प्रकार से हर प्रति भोर वो होम बलि करके, मेल बलि करके चढ़ाया करता था, और वो प्रति भोर ऐसा नित्य किया करता था कि कदाचित मेरे लड़के, मेरे बच्चे हो सकता है परमेश्वर के विरोध में पाप अपराध में फंस गए होंगे। उसको मालूम था कि मैं यदि इनके लिए पश्चाताप ना करूंगा तो ये नरक में चले जाएंगे। अय्यूब को मालूम था कि मैं इनके लिए मैं आंसू ना बहाऊं तो ये अधलोक में चले जाएंगे, ये इनका आत्मा को उद्धार नहीं होगा, ये पाप में फंस जाएंगे, पाप में इनको घेर लेगा। उसको मालूम था, क्योंकि वो पाप से खुद दूर रहता था, बुराई से खुद दूर रहता था। बाइबल में बताती है उसके जैसा और सीधा उस देश में कोई नहीं था। खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से क्या करता था बेटा, दूर रहता था। वो पाप से डरता था, पाप से डरता था, इसलिए कर अपने बच्चों के लिए भी वो पश्चाताप करता था कि प्रभु मेरे बच्चों से कहीं पाप ना हो जाए, मेरे परिवार से कहीं पाप ना हो जाए। सदैव अपने फैमिली के लिए वो पश्चाताप का साथ जीवन यापन करता था। बोलो यीशु मसीह की। जब प्रभु की आत्मा होगा आपके बच्चों में, आपके घर में, तो प्रभु की आत्मा तो उद्धार की आत्मा है, शांति की आत्मा है, आमीन, छुटकारे की आत्मा है, आनंद की आत्मा है। जब प्रभु की आत्मा होगा तो फिर आपके फैमिली पाप में नहीं जाएंगे, आमीन। फिर आपके बच्चे पाप की अभिलाषा नहीं करेंगे। जब आपके अंदर में उत्तम आत्मा होगा तो आप स्वयं पाप की अभिलाषा नहीं करेंगे, आप स्वयं पाप से दूर रहेंगे, आप स्वयं पाप से अलग रहेंगे। और प्रभु चाहता है कि हर जन के अंदर में परमेश्वर के उत्तम आत्मा की हो उपस्थिति, ताकि इस संसार की पाप और बुराई से बचे रहे। हालेलुया। परमेश्वर पापियों से प्यार करता है, लेकिन पाप से घृणा करता है, नफरत करता है। ऐसे मसीह में कोई व्यक्ति जो नहीं आए जिसने पाप ना किया हो।
यस, सही बोला मैंने। संभोपदेशक की पुस्तक पढ़ो, 3 अध्याय 20 पद में क्या लिखा? पढ़े 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 पढ़े, 7 अध्याय 20 पद। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं यस, जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। निसंदेह इस धरती पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो पाप ना किया हो, जो हमेशा भलाई ही करे। है क्या इस धरती में कि जो भलाई ही करे, जिसके जीवन में कोई पाप ना हुआ हो? आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में कोई पाप हुआ कि नहीं? यस, मुंह से गाली बकना भी क्या था और क्या है? पाप है। आंख से गलत देखते हैं, वो क्या चीज है? पाप है। विचारों से गलत विचार लगाते हैं, वो क्या है? पाप है। इंसान 3 चीजों से नहीं बच पाता, मन से, वचन से और कर्म से। पापी और अपराधी लोग हैं। लेकिन फिर भी प्रभु हम जैसे पापियों से प्यार किया और हमारे लिए अपने आप को, बाइबल बताते, क्रूस पर दे दिया। क्रूस पर बलिदान कर दिया प्रभु ने अपने आप को हमें बचाने के लिए। अब हम सब उसके बचे हुए लोग हैं, उसके खून से खरीदे गए लोग हैं। अब प्रभु नहीं चाहता कि तुम पाप में रहो। अब प्रभु नहीं चाहता कि हम पाप में रहें, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए बलिदान हो गया है हमारे पापों के लिए। बाइबल में लिखा, रोमियो की पुस्तक, कि हम पापी ही थे तो यीशु मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा। पांच का 9 8 पढ़ो, 5 का 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है यस, कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए क्या किया गया? मरा। हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, ताकि हर पापियों को क्या मिले? जीवन मिले। जय मसीह की। और आज हम पापियों को क्या मिला है? बोलो, जीवन मिला है। जीवन मिला। मिला है कि नहीं मिला? मिला है, हम सबको मिला है। हम सब लोग पापी थे, हमारे लिए प्रभु ने मरा, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, हमारे लिए मरकर तीसरे दिन मुर्दों से जी उठाए। और आज प्रभु ने अपने लहू से धोकर ये बात साबित किया है कि हम पवित्र लोग हैं। अब आमीन। हम जिस दिन से मन फिराए हैं, जिस दिन से प्रभु के पीछे हो लिए हैं, जिस दिन से प्रभु को पकड़े हैं, हम पापी नहीं, परंतु बाइबल में लिखा है, तुम चुना हुआ वंश, राज्य पदधारी याजकों के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के कौन हो? निज प्रजा हो। आमीन। हम परमेश्वर के निज प्रजा हैं, हम पापी नहीं। पापी वो लोग हैं जो पाप छोड़ते नहीं। पापी उसे बोलते हैं जो पाप से पश्चाताप करते हैं लेकिन फिर से पाप में जाते हैं।
पापी उसे बोलते हैं कि प्रभु एक बार और मुझे माफ कर दे, प्रभु इस बार मैं बिल्कुल ऐसे कुछ भी काम नहीं करूंगा प्रभु। लेकिन फिर संडे 8 तक कम से कम और 8 पाप लग जाते उसके ऊपर में। लेकिन जो लोग पाप से दूर रहते हैं उसको पापी नहीं बोलते हैं। हालेलुया, आप सुन रहे हैं? जो लोग पाप से दूर रहते हैं उसको परमेश्वर पापी नहीं बोलते हैं। मैंने कहा यीशु पाप से नफरत करता है लेकिन पापी से बोलो प्रेम करता है। प्रेम करता है बेटा, पापी से प्रेम करता है प्रभु। और हम सब पापी लोग थे। हाँ, हम सब लोग कौन थे? पापी और अपराधी। बाइबल में लिखा हम पापी ही थे तो यीशु मसीह ठीक समय पर हमारे लिए क्या हुआ? मरा। हाँ, हम पापियों के लिए मरा, हमें जीवन देने के लिए प्रभु मरा। प्रभु इसलिए मरा ताकि हमको जीवन मिले। प्रभु इसलिए सूली पर चढ़ा ताकि हमको जीवन मिले। लेकिन अब प्रभु पाप में देखना नहीं चाहता हमको। अब हमारे जीवन को पाप में जिंदगी देखना नहीं चाहता। अब मन फिराए लोग, यीशु को जीवन दे लोग, प्रभु के साथ रहे ऐसा चाहता है। उसकी आत्मा के कनेक्शन हमारे साथ अब उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। इसलिए अगर आपके आशीष के लिए सदैव आपको पश्चातापी जीवन जीना है, बोलो आमीन। पश्चाताप करोगे परमेश्वर के साथ रिश्ता बढ़िया होगा। पश्चाताप करोगे परमेश्वर में तुम बढ़ते जाओगे। पाप में रहोगे परमेश्वर से दूर जाओगे। पाप के साथ जीवन बिताओगे परमेश्वर नहीं होगा। लेकिन जब पश्चाताप के साथ जीवन बिताओगे परमेश्वर तुम्हारे करीब होगा। बोलो आमीन। क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है वो? पवित्र परमेश्वर है। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह के ऊपर में जब पाप लादा गया, क्रूस के ऊपर में जब चढ़ा उसने, और जब पूरे मानव जाति के पाप यीशु पर लादा गया, तो बाइबल बताती है उसके 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 फादर, उसके पिता उसको छोड़ दिया। और यीशु बड़े कराहता रहा क्रूस पर, बोलता है कि हे मेरे पिता तूने मुझे, बोलता क्यों छोड़ दिया? बोलता क्यों छोड़ दिया तूने मुझे? यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया था, कोई पापी नहीं था, इसलिए अगर उसको छोड़ दिया। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर में ले लिया। इस बात को देखकर परमेश्वर ने छोड़ दिया था कि सारे दुनिया के पाप क्या किया, उसने अपने बेटे के ऊपर में लाद दिया। सारे पाप क्या कर दिया? सारे पाप को अपने बेटे के ऊपर में उसने लाद दिया। इतना पाप सर से पांव तक, इतना पाप से भरा था यीशु का शरीर। दुनिया के पाप लिया था, यीशु कोई पाप ही नहीं था। सारे मानव जाति के पाप लिया था, यीशु ने कोई पाप नहीं किया था। बाइबल में लिखा उसने कोई पाप नहीं किया, उसने मुंह से कोई छल की बातें ना की। बाइबल बताती है वो गाली सुनकर किसी को गाली, किसी को धमकी सुनकर किसी को धमकी, परंतु बाइबल बताती है अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था यीशु। जब मरने का टाइम आया, जब वो क्रूस पर मरा, तो बाइबल बताते हैं इंसान के सारे पापों को लेकर परमेश्वर ने सारे दुनिया के पाप समेटकर उसके बेटे पर डाल दिया, ताकि आपको और मुझे, आमीन, ताकि सारे मानव जाति को जीवन मिले, पाप से छुटकारा मिले। जितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु उद्धार करता है, यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए मर गया, यीशु मसीह मेरे लिए मरकर जी उठा, यीशु मसीह मेरा उद्धार करने वाला स्वामी है, मेरा प्रभु है। जितने लोग यीशु के इस बात पर विश्वास करते हैं, जितने लोग इस वचन पर मानते हैं, प्रभु उन्हें पाप से नजात करता है। बोलो आमीन। पाप से उन्हें छुटकारा देता है। जितने लोग फिर प्रभु को अपना जीवन
कर लेते हैं ग्रहण, प्रभु को जीवन दे देते हैं, फिर वो पापी नहीं रहता, फिर वो पापी नहीं रहता। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखे, पहला यूहन्ना 1 अध्याय, हम फिर आगे प्रार्थना में जाएंगे। पहला यूहन्ना के पत्र 1 अध्याय 7 पद। पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, यस, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, पर यदि वो जैसा ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तो बाइबल बताती है तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या करता है? बोले शुद्ध करता है। कब? जब प्रभु के साथ हमारा रिलेटिव हो जाते हैं, जब प्रभु के साथ हमारी दोस्ती हो जाता है, प्रभु के साथ जब चलना सीख जाते हैं, प्रभु के जब नजदीक रहते हैं, जब पाप से दूर रहते हैं, जब परमेश्वर के वचन की आदर करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, सब प्रकार के बुराई से अब अपने आप को बचा रखते हैं, तो बाइबल बताता है यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। बोलो यीशु मसीह की। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 1 2 4 5 6 पाप से नहीं, सारे पापों से। इंसान, 2 शब्दों में बोलकर प्रार्थना में जाएंगे हम लोग। इंसान एक दिन में कितने पाप करते होंगे? कितने पाप होता होगा एक दिन में? प्रभु में नहीं थे तो, अभी की बात नहीं, प्रभु में नहीं थे तो कितने पाप होता था एक दिन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने होता था? कितने पाप? अनगिनत। चलो छोड़ दो अनगिनत, एक दिन में एक पाप लेते हैं। कितने पाप? सब पाप छोड़ देते हैं अनगिनत को, एक दिन में कितने पाप? एक पाप। महीने में कितने पाप? 30 दिन में 30 पाप। साल भर के कितने महीने होता है? 12 माह। लेकिन 12 माह में कितने दिन होता है? 365 दिन। एक एक पाप को लेने से कितना हो गया? 300। एक साल में 365 पाप। आपकी उम्र हो सकता है 15 साल, हो सकता है 20 साल, हो सकता है 25 साल, हो सकता है 30 साल, हो सकता है 35 साल, 40 साल, यदि हो सकता है 20 साल की उम्र तक, जिसमें से 7 साल को छोड़ दो, केवल 13 साल लो। 7 साल तक तो बुद्धि समझ नहीं आता, 7 साल तक बुद्धि आती है। 13 साल में यदि एक साल में 365 पाप हो गया तो 13 साल में कितना पाप हो गया? कितना हो गया? 13 तिया 39 और 65 जोड़ो, कितना? 1600
45 कितने साल में? 13 साल में कितने पाप हो गया? 1645 पाप। ओनली 13 साल की बात है ये। इतने पाप करते थे हम लोग, इतने पाप के दलदल में थे हम। यदि 2 3 4 5 यदि लेंगे तो न जाने कितनी होगा, जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। वनली केवल एक पाप हमने लिया। इंसान यदि एक पाप करे तो साल भर में 365 पाप होती है। यदि 13 साल को इमेजिन करो, उसको जोड़ो तो 1547 होता है। कैसे जोड़े थे आप? हाँ, 4700, 4500। इतनी पापी थे हम लोग। हर दिन क्या करते थे? पाप करते थे। लेकिन उन सब पापों को परमेश्वर ने अपने बेटे के ऊपर क्या कर दिया? लाद दिया। और हम जैसे पापियों को क्या कर लिया बेटा? प्रभु ने बचा लिया, छुड़ा लिया। प्रभु ने जीवन दिया नया। अब ये जीवन प्रभु का है। किसका जीवन है? प्रभु का है। एक वचन पढ़ सकते हैं क्या मेरे साथ? पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय चैप्टर 6। पहला कुरिन्थियों 18 पद। व्यभिचार से बचे रहो, बेविचार से बचे रहो, क्या सिखाते हैं पौलुस? बेविचार से बचे रहो। बचे रहो। बेविचार एक भयानक पाप है। क्या है बेविचार? परमेश्वर की दृष्टि में क्या है बेटा? वो भयानक पाप। एक भयानक पाप है बेविचार। सबसे बड़ा पाप जिसको बोलते हैं बेविचार, जो आज इंसान उसको इजी समझ लिए, उसको एक शॉकिंग समझ लिए। पढ़ाई लाइफ में फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्कल बना रहे हैं। शादी के पहले भी विचार कर रहे हैं, जबकि ऐसे माँ बाप की कोई कोई ये नहीं है, उसको भय नहीं, डर नहीं। शरीर की एक इच्छा है जो ऐसे संबंध बना रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है बेविचार से बोलते हैं बचे रहो। तुम्हारे देह के ऊपर में केवल तुम्हारा पति का अधिकार हो। बहने ध्यान से सुनो, तुम्हारे देह के ऊपर में तुम्हारी पत्नी का अधिकार हो, कोई और नहीं। अन्यथा बाइबल बताती दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर होती। बेविचार की दुष्ट आत्माएं। कौन सी दुष्ट आत्माएं? बेविचार की दुष्ट आत्माएं। आपको मालूम है कि बेविचार का दुष्ट आत्मा होता है। ये जादू टोना की दुष्ट आत्मा अलग है, बेविचार का दुष्ट आत्मा अलग है। जो उसके अंदर से बेविचार वाली दुष्ट आत्मा क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। बेविचार का ट्रांसफर। फिर उसके अंदर में वो दुष्ट आत्मा क्या करता है? वो उसी चीज को चाहता है, वही करो, वही करो, वही करो, वही करो, वही करो, वही करो, वही करो। बाइबल बताती है जो व्यभिचार करते हैं वो अपने देह के विरोध में क्या करते हैं? पाप करते हैं।
इसलिए कर पौलुस लिखते हैं बेविचार से बचे रहो, पश्चाताप के जीवन जियो, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाओ। पश्चाताप के साथ रहोगे तो परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा होगा, पाप के साथ रहोगे तो परमेश्वर दूर रहेगा। अय्यूब बाइबल बताती है हमेशा अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करता था प्रति भोर। कदाचित मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरे घराने पाप करके परमेश्वर से दूर चला गया होगा, ऐसा करके। आपको बेविचार से बचना है। आपके शरीर परमेश्वर के मंदिर है, उसको दुष्ट आत्मा को सौंपना नहीं है, शैतान को नहीं देना। नहीं तो शैतान को दोगे क्या होगा, शैतान ट्रांसफर होगी, फिर वही तुमको पागल कर देगा, फिर वही तुमको बीमार कर देगा। आज क्यों एड्स होते हैं आपको मालूम है? एड्स बीमारी के बारे में, एड्स कैसा होता है? एक दूसरे के संग गलत संबंध बनाने से क्या होता है, एड्स होती है। और एड्स बीमारी की कोई इलाज नहीं है, ध्यान दो। प्रभु के अनुग्रह हो तो जिंदा रहेंगे, ऐसा है। एड्स हो गया तो, और एड्स अक्सर करके होते हैं उस बेविचार करने के कारण। स्त्री और पुरुष एक दूसरे को संबंध बनाते हैं, इसलिए कर एड्स की बीमारियां होती है, फैलता है, वो संक्रमण है, कीटाणु है, वो दुष्टात्मा है, जिनको बोलते हैं एड्स की दुष्टात्मा। कौन से दुष्टात्मा? एड्स बनाने वाली दुष्टात्मा। और अक्सर करके जवान जवान बच्चों में ये काम हो रहा है। जवान जवान बेटियां बेविचार कर रहे हैं, जवान जवान बेटे बेविचार कर रहे हैं। अपने आप को इस बीमारी से फंसने से बचना है, इस दुष्टात्मा से फंसने से बचना है। बेटा, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है और तुम उस परमेश्वर के मंदिर को क्या करो, बेविचार में नाश करो। नो, परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो बुलाने वाला पवित्र है, तुम अपने सारे चाल चलन में क्या रहो, पवित्र रहो। परमेश्वर चाहता है कि हर जन पवित्रताई में रहो। अब प्रभु में है, हम नई सृष्टि हैं, पुराने बातें बीत चुकी, देखो सब कुछ नया हो चुका है। अब आपको अपने पवित्रताई को बना रखना है। जय मसीह की। बहने, आपको अपने पवित्रताई को बना रखना है, अपने प्रभु के लिए पवित्र रहना है। भाई, आपको अपने प्रभु के लिए पवित्र रहना है। प्रभु आपको पवित्र देखना चाहता है, प्रभु आपको पवित्र देखना चाहता है। कभी मैं इस सब्जेक्ट के बारे में और भी मैं जवानों सभा में ही बैठूंगा, बहुत बढ़िया बताऊंगा, मैं वीडियो बताऊंगा उसका। एक वीडियो शो करूंगा आपके सामने, मेरे पास है वो वीडियो। मैं भी लैपटॉप में नहीं दिया, इसलिए करें तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वे विचार करते हैं, उनके अंदर में कितनी कितनी असंख्य दुष्ट आत्माएं रहती हैं, असंख्य दुष्ट आत्माएं। बोलो यीशु मसीह की। और आज इस पाप से बचना है, पश्चाताप करने वाला बनना है। आमीन। जब पश्चाताप करने वाले बनोगे, प्रभु आपके साथ होगा, प्रभु आपके करीब होगा। आइए सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। देखो, हीलिंग करते रहते हैं,
हीलिंग तो करते रहते हैं। अभी हीलिंग होकर आया वहां पर प्रभु। हीलिंग, टीचिंग और पिचिंग तीनों काम करता था। क्या करता था बेटा? हीलिंग, पहले काम उसका हीलिंग था। लोगों की आंखें खोलता था, लंगड़ों को पैर देता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, कोड़ियों को शुद्ध करता था, मुर्दों को भी जिंदा करता था, जिसका नाम है हीलिंग। अभी मीटिंग में आधे दर्जनों के अंदर में दुष्ट आत्माएं चीख चीख करके निकल गई, रो रो करके। एक दुष्ट आत्मा तो दौड़ाने लग गया, मारने पकड़ने लग गया वहां पर। ऐसे ऐसे भी दुष्ट आत्माएं होती है जो दौड़ता है, मारना चालू कर देता है। वहां पर मुझे पकड़ लिया था, दौड़ते आ गए, पीछे पीछे वो दौड़ते आ गया। इसको बोलते हैं हीलिंग, टीचिंग, शिक्षा देता था, पिचिंग, प्रचार करता था प्रभु। आमीन। लेकिन अभी मैंने आपको टीचिंग किया है, मैंने शिक्षा दिया है परमेश्वर का। ये टाइम हीलिंग का नहीं है। बहुत बार परमेश्वर के वचन हम दिल में लेते हैं, हीलिंग हो जाता है। आमीन। सुनते सुनते वचन लोग चंगे हो जाते हैं। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। अपने आंखों को बंद करो। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। बोलो, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। मैं कुछ भी नहीं। आइए सब खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ
कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। बोलो तेरे यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। सर को मैं अपने झुकाता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ। तेरे हुजूर, तेरे हुजूर सर को मैं अपने झुकाता हूँ। तेरे हुजूर, तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ। तेरे हुजूर, तेरे हुजूर यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, बोलो सब बोलो। अपने उठाकर तुझे दो महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। और आज की रात मेरा परमेश्वर आपको नया कर रहा है। आज की रात परमेश्वर एक नई आत्मा को दे रहा है। आमीन। एक उत्तम आत्मा आपके ऊपर में आ रहा है। आज की रात एक उत्तम आत्मा से आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। आज की रात एक पश्चातापी आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है। आपके अंदर एक पश्चाताप करने का हृदय आ रहा। आज की रात एक छोटा सा पश्चाताप करके अपने प्रभु के साथ अपने रिश्ता को अच्छा कर लेंगे। आज की रात के बाद मेरा खुदा की आत्मा तुम्हारे ऊपर में होगा और वो आत्मा उत्तम आत्मा होगा, जो परमेश्वर को महिमा देने वाली आत्मा होगा, जो यहोवा का नाम को ऊंचा उठाने वाली आत्मा होगा, जो खुदा के मार्गों में चलने वाली आत्मा होगा। एक छोटी सी पश्चाताप तुम्हारे लिए आशीषों को खोल रहा है।
तुम्हारे लिए बरकतों को खोल रहा है। तुम्हारे ब्लेसिंग एक फूलता देखता हूं मैं। पूरा बना 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 पूरा बना बना श्वकर बेरे 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 पूरा बना ना ना श्वकर बेरे 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 पूरा बना श्वका दूरिया रा बना बा। प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे माफ कर दे। बोलना प्रारंभ करें, बोलना प्रारंभ करें। प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे धो दे अपने खून से, प्रभु मुझे नया कर दे। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ ठहर, पवित्र आत्मा मेरे जीवन को छू ले, पवित्र आत्मा मुझे नया बना दे। पवित्र आत्मा तेरे स्वामत मेरे ऊपर उतर आए, पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक में चलने पाऊं, पवित्र आत्मा तेरी महिमा करने पाऊं। प्रभु आज की रात मेरे सब गुनाहों को माफ कर दे, सब गुनाहों को माफ कर दे, सब गुनाहों को, सब खताओं को माफ कर दे। प्रभु मुझे अपना एक अच्छा बेटा बना ले, एक अच्छा बेटी बना ले प्रभु, और अपनी उत्तम आत्मा को मुझे दे, एक उत्तम आत्मा जो तेरी महिमा करने वाली आत्मा हो, जो पवित्र जीवन जीने वाली आत्मा हो, जो रूहों को बचाने और छुड़ाने वाली आत्मा हो। यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। मैं आपको ब्लेस होते देखता हूँ, मैं आपको ब्लेस होते देखता हूँ, मैं आपको फ्री होते देखता हूँ, मैं आपको फ्री होते देखता हूँ। और वो आपको छू रहा है, वो आपको छू रहा है। आज की रात, आज की रात आप छुए जा रहे हैं, छुए जा रहे हैं आत्मा में। फ्री इन द माइटी नेम ऑफ, फ्री 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 free, 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 free। यहोवा की आत्मा तुम्हें छू रहा, छू रहा, छू रहा। मैं बहुतों को यहोवा की आत्मा में छूते देखता हूँ, छूते देखता हूँ आत्मा को, फ्री होते देखता हूँ आत्मा में, फ्री होते देखता हूँ। फ्री 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 फ्री। टच 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 विद द पावर, टच टच। छू ले पवित्र आत्मा अपने लोगों को, छू ले, छू ले अपने बच्चों को, छू ले पवित्र आत्मा अपने लोगों को, छू ले अपने चुने हुए लोगों को, छू ले अपने संतान को, छू ले अपने प्रजा को, छू ले अपने बेटा बेटी को, छू ले आज की रात, छू ले। आज की रात आप में बसेगा,
आज की रात आप में होगा। एंड ग्रेस को मैं देखता हूं आपके ऊपर। इस प्रार्थना में आपके ग्रेस को मैं खुलते देखता हूं, आपको आत्मा में देखता हूं मैं। अब मेरा खुदा आपको ब्लेस में लेकर जाने वाला है, आपको ब्लेस में लेकर जाने वाला है। आपका ब्लेसिंग खुल रहा है। फायर फायर फायर, जवानों के ऊपर फायर, जवान बेटियों के ऊपर में फायर को मैं रिलीज करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। फायर 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 फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। धन्यवाद प्रभु। हम सब इस घड़ी धन्यवाद के साथ उस खुदावंत के नाम को महिमा दे। आज के वचनों के लिए प्रभु को नाम को महिमा दे। सब जन प्रभु के नाम को महिमा दे। इस घड़ी धन्यवाद करे प्रभु को, धन्यवाद करे सब जन, धन्यवाद करे पवित्र परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर करे। सभी लोग अपने जीवन से प्रभु के नाम को महिमा दें। आज के वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने दास के द्वारा हमारे बीच में अपने वचन के भेदों को खोला, इसके लिए प्रभु के नाम को महिमा दें। सब जन प्रभु के नाम को महिमा दें। धन्यवाद प्रभु खुदावंत, हम आपके नाम को प्रभु ऊंचे पर करते हैं। सामर्थ्य प्रभु, आज इन वचनों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर पिता, आप प्रभु अपने लोगों के संग खुदावंत रहते हैं प्रभु, जो लोग प्रभु पवित्र रहते हैं। सामर्थ्य यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के इन सुंदर वचनों के लिए पिता, आपके दास की तरफ जो हमारे बीच में प्रभु बोया गया परमेश्वर, इसके लिए प्रभु मैं आपके नाम को महिमा देता हूँ। सामर्थ्य परमेश्वर, आपने प्रभु अपने दास के द्वारा खुदावंत हर एक जन को अपने आत्मा में परमेश्वर तूने स्पर्श किया प्रभु, इसके लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज का वचन परमेश्वर सच में प्रभु अद्भुतता परमेश्वर पिता, सामर्थ्य और प्रभु प्रभावशीलता खुदावंत, इसके लिए प्रभु धन्यवाद। सच में अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप प्रभु इस वचन के द्वारा पिता हमारे प्रभु आत्मिक जिंदगी को प्रभु तूने सुधारा, इसके लिए प्रभु धन्यवाद। पवित्र प्रभु, हम आपके नाम को महिमा और महिमा देते हैं। खुदावंत ने अपने दास की प्रार्थना सुनी और पिता वैसे ही किया प्रभु।
धन्यवाद इसके लिए। हर एक महिमा दर परमेश्वर पिता हम आपके हाथ में प्रभु देते हुए धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग